नमस्कार। क्रिएटिविटी विथ राधा में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे शॉल स्वेटर का कलेक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास यदि होता भी है शॉल स्वेटर स्टोर, तो हम क्या करते हैं, जब हमें कोई डिजाइन पसंद आ जाती है, हमें कोई कलर पसंद आ जाता है, तो हम खरीद ही लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास काफी कलेक्शन हो जाता है। तो इनका हम यदि यूज कर लें, इनका हम कोई कुर्ता बना लें, जैकेट बना लें, या हम फिर कोटी जो भी बना ले ना, तो फिर से बिल्कुल नया हो जाएगा और उनका हम यूज भी कर पाएंगे। मेरे पास भी ये पुराने शॉल स्टोर का कलेक्शन हो गया है, तो इनमें से मैं कुर्ता बनाऊंगी, तो वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। देखिए, जैसे ये शॉल है, एक तो मैं इसका बनाने वाली हूँ और एक इसका बनाने वाली हूँ, और भी बहुत सारे स्टॉल वगैरह हैं, इनका मैं बाद में बनाऊंगी। तो फिलहाल तो इनका बनाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें जिस साइज का कुर्ता बनाना है, सबसे पहले हम उस कुर्ते का मेजरमेंट कर लेंगे। आप चाहें तो जिसका कुर्ता बनाना हो उसका भी आप माप ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर कुर्ते का माप लेकर बता रही हूँ। तो पहले हम कमर का नाप ले लेते हैं। ये देखिए, कमर है यहाँ 19 इंच। इसके बाद हम चेस्ट का माप लेंगे, तो चेस्ट है यहाँ पर 21 इंच, और ये यहाँ पर नीचे योक की जगह हम जब नाप लेंगे तो ये हो रहा है 22 इंच। इसके बाद हम लंबाई का नाप लेंगे। यहाँ पर जो भी लंबाई हो कुर्ते की, जितना भी हमें कम ज़्यादा रखना हो हम ले सकते हैं। फिलहाल जो शॉल का बना रहे हैं, तो शॉल में फुल लंबाई जितनी भी आएगी हम यहाँ पर ले लेंगे, इसलिए कोई माप नहीं ले रहे हैं। और अब हम तीरे का माप लेंगे, तो कुर्ते को इस तरह से पलट देंगे और बराबर करते हुए हम इसको मापेंगे। ज़्यादातर किसी भी तीरे का जो माप होता है ना, वो 14 या 12 इंच आता है। तो यहाँ पर देखिए 14 इंच आया है, तो हम यहाँ का तीरा लेंगे 14 इंच। मैं बिल्कुल घरेलू तरीके से, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से माप लेना बता रही हूँ, और वैसे ही मैं सिलना बताऊँगी। अब इन सारे माप को हम नोट कर लेंगे ताकि हम भूलें ना, और इसी साइज से कटिंग कर लें। जो टेलर्स लोगों का मेजरिंग तरीका रहता है या कटिंग और सिलाई का तरीका रहता है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल होता है। मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल और घरेलू तरीका बता रही हूँ। तो हमने देखिए शॉल को डबल कर लिया, और डबल फोल्ड करने के बाद उसे हम एक फोल्ड और करेंगे। अपनी तरफ से देखिए एक फोल्ड और कर लिया है। हमें हमेशा कपड़े की कटिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि जो बंद वाला हिस्सा होता है वो हमारी तरफ हो, और जो ओपन वाला हिस्सा हो वो दूसरी तरफ हो, जैसे कि मैंने रखा है। सबसे पहले हम तीरा का नाप लेंगे। तो तीरा इस कोने से, जहाँ से मैं नाप रही हूँ, यहाँ से मैंने 7 इंच रखा है, क्योंकि तीरा हमारा 14 था, तो 14 का आधा हुआ 7, तो यहाँ 7 इंच रखेंगे। और 7 के बाद हम यहाँ से मुड्ढा ले लेंगे। तो मुड्ढा हम 6.5 इंच रखेंगे, मतलब कि जो तीरा होता है उस तीरे से आधा इंच कम हम मुड्ढा रखेंगे। तो तीरा हमने 7 रखा और मुड्ढा रख लिया हमने 6.5, और कार्नर से हम 1 इंच का ऐसे नाप लेंगे, और इसी के सहारे से हम गोलाई लेंगे। ये गोलाई जो हम ले रहे हैं ना, ये जो पीछे वाला पार्ट है उसका है। अब हम जो अंदर से एक गोलाई और लेंगे, वो थोड़ा सा मछली जैसा उसका आकार होगा, हल्का सा, तो वो अंदर की तरफ रहेगा। तो ये हो गया हमारे फ्रंट वाले पार्ट का। हमने कार्नर पर जो 1 इंच लिया है ना, उसी के सहारे से ये गोलाई बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो हमें 1 इंच वो नाप कर और बिल्कुल ऐसा ही शेप देना चाहिए। अब यहाँ से हम गला को नापेंगे। तो गला हम रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। 3 इंच से ज़्यादा हमें गला रखना ही नहीं होता है, क्योंकि ये गरम कुर्ते का गला बना रहे हैं। तो इसमें हम 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि बहुत फैला हुआ नहीं बनाना है हमें। और गले की लंबाई भी हमें कम ही रखना है, इसमें बहुत डीप नहीं रखना है। तो हम जो फ्रंट वाला गला है उसे 6 इंच पर निशान लगा लिए हैं, और जो हमने 2.5 इंच नापा है उसके सहारे से हम ऐसा चौकोर निशान बना लेंगे। ऐसा चौकोर निशान बना लेने से गोलाई बहुत अच्छी आती है। हमें जो भी गला बनाना हो, वी, मटकी या मंदिर गला, या जो भी शेप देना हो, चौकोर सा बनाकर उसके सहारे से हम अच्छा सा शेप बना लेते हैं। पर मैं यहाँ पर गोल ही गला पसंद करती हूँ, इसलिए गोल ही बना रही हूँ।
और 3 इंच हमने पीछे का भी गला ड्रा कर दिया, गोलाई ले ली। क्योंकि हम दोनों पार्ट एक साथ काट रहे हैं, हमने डबल फोल्ड किया है, फिर उसको एक बार और डबल किया है, तो 4 परत बन गया है। तो आगे वाला और पीछे वाला पार्ट हम दोनों एक साथ कट कर रहे हैं। अब हम साइड पर ड्रा करेंगे। तो साइड में जो हमने मुड्ढा का निशान लगाया है, यहाँ से मुड्ढे के पास से 6 इंच पर पहले हम एक मार्क लगा लेंगे और फिर हम 6 इंच पर एक मार्क और लगाएंगे। तो मुड्ढे की जो टिक का निशान है वहाँ से पूरा 12 इंच पर निशान हमारा 2 लग गया। अब हमने जो कुर्ते का नाप लिया था ना, वो चीज़ हम नाप करके निशान लगा लेंगे। क्योंकि जो हमने मार्जिन लिया है वो सिलाई में जाना है, तो मार्जिन को छोड़कर हमने निशान लगा लिया है। कमर हमारा 20 इंच आया था, तो हमने 10 इंच पर टिक कर लिया। क्योंकि अगर हम सही से निशान लगाकर पहली बार में ही अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं तो कुर्ता बहुत फिटिंग का आता है। तो हमने निशान लगा लिया 10 इंच पर कमर पर, और जो हिप के पास में योग वाली जगह है वहाँ पर पूरा ही रहने दिया, क्योंकि 22 इंच हमने पहले से ही लिया है। और अब हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, सारे कुर्ते की या किसी भी कपड़े की सिलाई डिपेंड करती है उसकी कटिंग पर। यदि कटिंग अच्छी हो जाती है तो सिलाई अपने आप काफ़ी अच्छी होती है। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत सिंपल और घरेलू तरीका है। इस तरीके से यदि आपको सिलाई नहीं भी आती है तो आप देखकर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आपको ये कटिंग और सिलाई दोनों आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। इसका गला भी देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। इसमें कोई बकरम नहीं लगाना है, सिर्फ सिंपल सा गोल गला ही बताया है। मैंने आगे वाले और पीछे वाले दोनों पार्ट का निशान एक बार में ही ड्रा कर लिया है और दोनों को अलग अलग करके काटा है। और सबसे पहले हमें पीछे वाले पार्ट का काटना है, फिर पीछे वाले पार्ट को अलग कर देना है। फिर हमने जो आगे वाले पार्ट में जो भी निशान ड्रा किया है उसको कट करना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम आस्तीन कट करेंगे। तो आस्तीन के लिए हमने पहले डबल फोल्ड किया, फिर उसको एक फोल्ड और कर लिया, तो ये 4 फोल्ड हो गया। क्योंकि हम दोनों ही आस्तीन को काट रहे हैं, ऐसे ही हमने आगे और पीछे वाले पार्ट को ही फोल्ड किया था। बंद हिस्सा अपनी तरफ रखा। अब हम मुड्ढे की तरफ से पहले चौड़ाई नाप रहे हैं। तो चौड़ाई हमारी इस कपड़े में नहीं आ पा रही है, तो हमें अलग से कपड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले हम आस्तीन के मुड्ढे का नाप ले लिए हैं, 8 इंच लिया है हमने, पर ये कपड़ा 6 इंच है, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ेगा। एक कली की तरह हम कपड़ा ज्वाइन इसमें कर लेंगे। और जो हमने निशान लगाया है साइड से 3 इंच लेते हुए, जैसा आप देख पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, 3 इंच लेकर उसी से हमने देखिए इस तरह से गोलाई लिया है। इस तरह से हल्की सी गोलाई लेते हुए निशान लगा लिया है। ये पीछे वाले पार्ट की गोलाई हमने लगाया है। ये जितना निशान हम एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं इस कपड़े पर, वाइट वाले पर दिख रहा है ना, उतना ही हमें कपड़ा जोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह से कपड़े को रखा हमने। और जो हम 2 इंच का है मुड्ढे के पास से 2 इंच बढ़ाकर तिरछा कट कर लेंगे, तो एक कली जैसा कट जाएगा। वही हम ज्वाइन कर देंगे इन चारों कपड़ों में। ये देखिए, जैसे ये कट कर लिया। अब इनको हम इस तरह से पहले ज्वाइन कर देंगे। आस्तीन का जो हिस्सा आगे की तरफ जुड़ेगा उसको हम हल्का सा गहरा कर देंगे, हल्का सा मछली वाले शेप में। और जब हम सिलाई करने लगेंगे ना, तभी उसको कर देंगे, क्योंकि उससे फिटिंग अच्छी आती है। अब हमने कुर्ते के दोनों पार्ट को बराबर से फैला लिया है और कंधी को हम इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, हमने कंधी ज्वाइन कर ली है। ये दोनों कंधी ज्वाइंट हो गई है। अब इसको हम खोलकर इस तरह से फैलाएंगे। अब हमें आस्तीन ज्वाइन करना है। तो आस्तीन में हमने ये जो दोनों कली काटी थी, कली को ज्वाइन कर लिया है। और इस मुड्ढे की गोलाई में इस आस्तीन की गोलाई को हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमने आस्तीन को पहले डबल कर लिया और बिल्कुल सेंटर में हम कट का निशान लगा देंगे, ताकि हमें ज्वाइन करने में ये छोटा बड़ा ना हो, बिल्कुल सही जगह जुड़े। जो कंधी वाली सिलाई का निशान है, इस सिलाई में ये जो हमने कट किया है हल्का सा आस्तीन में, इसको यहाँ रखेंगे और ऐसे गोलाई से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से दोनों तरफ ऐसे गोलाई में हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरफ भी। तो जो हमने कट का निशान लगाया, इसे छोटा बड़ा नहीं होगा और सिलने में हमें आसानी होगी। तो इसी तरह से दोनों आस्तीन को हम
ज्वाइन कर लेते हैं। पहले ये देखिए हमने आस्तीन भी ज्वाइन कर लिया है। दोनों आस्तीन को बिल्कुल गोलाई से ज्वाइन कर लिया है, बिल्कुल छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है। अब हम कुर्ते की दोनों साइड को ज्वाइन करेंगे। तो हम पहले कुर्ते को बराबर कर लेते हैं। कुर्ते का हमने जो नाप लिया था उसी फिटिंग से हम इसमें निशान लगा लेंगे। हमने मार्जिन में जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था वो सिलाई में चला जाएगा और हम सही साइज से नाप लेकर निशान लगा लेंगे तो बिल्कुल कुर्ता एक ही बार में अच्छी फिटिंग में सिल जाएगा। बार बार हमें सिलाई नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए हम नाप लेते हैं। हमने जो कमर का नाप लिया था, कमर का नाप था 19 इंच, तो वही हम निशान लगा ले रहे हैं 9.5 इंच पर। और 1 इंच हमने मार्जिन रखा था, तो देखिए साइड में 1 इंच ही बच रहा है। तो वो 1 इंच हम लेते हुए पूरे में आस्तीन तक ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे। इससे ये होगा कि हम एक बार में सिलाई लगा लेंगे और हमारा सिलाई टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा। यदि आदत नहीं है, आपको सिलाई नहीं आती है, तो आप इस तरह से लाइन ड्रा करके कच्चा कर लीजिए या तो फिर सिलाई डायरेक्ट कर सकते हैं तो करिए। तो इससे आपकी सिलाई परफेक्ट होगी। मैं जो ये सिलाई करना कुर्ते की बता रही हूँ ना, बिल्कुल सिंपल और घरेलू तरीके से है। ये बिल्कुल टेलरों की तरह प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं है। इसको सिलना बहुत आसान है। मैंने गला भी देखिए डायरेक्ट कट करके बताया है, बिना बकरम के बताया है। ये बिल्कुल सिंपल और सही तरीके से आप सिल सकते हैं, खुद बना सकते हैं। और अब हम इसका जो दोनों तरफ हमने चौक खोल के रखा है ना, इसको फोल्ड करके सिलेंगे। तो हम देखिए आधा इंच की पट्टी को लेते हुए पहले हल्का सा एक फोल्ड करेंगे, फिर उसको डबल करके बराबर से सिलाई लगा देंगे। और नीचे की तरफ हमें फोल्ड करना ही नहीं है, क्योंकि शॉल में जो नीचे रेसे रेसे से निकले हैं ना, वो काफ़ी अच्छे लगेंगे, इसलिए फोल्ड नहीं करना है। और गले के लिए हमने पिंक कलर की ये पट्टी ले ली। इसको मैंने औरेप काटा है, मतलब कपड़े को जो तिरछा करके काटते हैं तो उसे औरेप कहते हैं। ये खिंचता है, तो इस तरह से पाइपिंग बहुत सफाई से लगती है। इस पट्टी को हमने एक दूसरे में ज्वाइन करके लंबी सी बना ली है और गले में हम इसे गोलाई से ज्वाइन कर देंगे। तो पट्टी को हम पहले डबल कर लेंगे और डबल फोल्ड करके इसको हम बराबर से इस गले में देखिए इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। पहले गोलाई से ज्वाइन कर देंगे। ये पट्टी खिंचती है, हमें ध्यान रखना है जो कपड़े वाला हिस्सा है कुर्ते वाला, वो नहीं खींचना चाहिए। और जो पाइपिंग लगा रहे हैं इसे हल्का सा खींचते हुए लगाना है, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी पाइपिंग में। इस तरह से देखिए हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो हमने कुर्ते में पाइपिंग भी लगा ली है। तो हमने अपनी पुरानी शॉल को कुर्ते में देखिए चेंज कर दिया है। ये बढ़िया सा गरम कुर्ता हमने घर में ही खुद बना लिया। इस तरह से देखिए सेम तरीके से हमने ब्लू शॉल का भी कुर्ता बना लिया है। इसे बनाना तो कितना आसान है, आपने देखा ही है। आपको बिल्कुल सिंपल और घरेलू तरीका बताया है। देखिए इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, आप जैसा चाहें बना सकते हैं। यदि आप इस तरह की सिलाई डीपली जानना चाहती हैं तो आप कमेंट करके बताइए। मैं सिलाई सिखाने की पूरी प्रक्रिया का एक अलग से चैनल बना सकती हूँ। तो यदि आप भी अपनी पुराने शॉल से बोर हो चुके हों तो आप इस तरह से शॉल का यूज कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। किसी यूजफुल वीडियो के साथ एक बार हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।